अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर बॉय जुनैद असगर और एक ब्रांड न्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि इंटरेस्टिंग से वीलॉग्स और इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स आप लोगों को मिलते रहें। पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्रीज़, बहुत से शोबे जो हैं वो तबाही का शिकार है। ज़बू हाली या जवाल नहीं, तबाही का शिकार है। तबाही मेरे नज़दीक वो एक ऐसी स्टेज है कि जहाँ पे उस शोबे का, उस चीज़ का कोई पुरसाने हाल नहीं रहता। लेकिन मेरे नज़दीक एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा शोबा है जो मैं समझता हूँ तबाही का शिकार हो चुका है। तो मैंने सोचा कि आज का वीलॉग जो है उस शोबे को मैं वक्फ कर देता हूँ कि चलो एक ऐसी आवाज़ इस वीलॉग के थ्रू आवाम तक पहुँचे कि आवाम को थोड़ी सी आगाही हो कि हमारा जो ये शोबा है, जो ये डिपार्टमेंट है, ये तबाही का शिकार हो चुका है। जवाल का नहीं, तबाही का। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी सिनेमाज की। पाकिस्तानी सिनेमाज जो हैं, कोई दौर था, होगा हमसे पहले 60s में, 70s में, जब लोग मूवी देखने जाया करते थे। एक बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट था जहाँ पर फैमिलीज भी जाया करती थी। अपनी इस ज़िंदगी में भी देखा है कि सिनेमा हॉल्स भरे होते हैं फैमिलीज से। जब कोई अच्छी फिल्म आती है फैमिलीज जाती हैं देखने और बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन मोस्टली जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने पाकिस्तानी सिनेमा को स्ट्रगल करते ही देखा है। एक दौर ऐसा था कि जब पाकिस्तानी सिनेमा जो है, जो सिनेमा घर हैं हमारे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, जवाल पजीर थे। लेकिन अब पिछले 4-5 सालों से तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, बिल्कुल तबाह हो चुका है। और सबसे ज़्यादा इससे भी ऊपर दुख देने की बात यह है कि किसी का कोई ध्यान नहीं है कि ये एक डिपार्टमेंट है। किसी भी सिनेमा की, किसी भी मुल्क की मईशत में आप दुनिया में फैक्ट्स उठाकर देख लें, सिनेमाज कोई भी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट रियासत को, हुकूमत को रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वहाँ के रहने वाले लोगों को रोज़गार देता है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी भी है ना। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला या टॉप 3 में जो हमारा मसला है वो बेरोज़गारी है। सो क्या किसी ने ये सोचा कि ये जो सिनेमा हॉल्स तबाह हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, पूरे पाकिस्तान से कितने लोग बेरोज़गार हुए होंगे? किसी ने कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा और मेरे ख्याल से सोचेंगे भी नहीं। मैं सियालकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जब मैं किसी सिनेमा हॉल के बाहर से गुजरता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ इसलिए होती है कि हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट रही नहीं, और जो एंटरटेनमेंट रह गई है वो तबाह हो गई है, और वो भी अपनी मौत आप मर जाएगी शायद आने वाले वक्त में अगर यही हाल बरकरार रहा। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2024 में जो रिकॉर्ड किया गया कि पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में सिर्फ 150 सिनेमाज बाकी बचे हैं, जबकि हमारे हमसाया मुल्क भारत में 9742 सिनेमाज मौजूद हैं। इस फिगर का मतलब ये है कि वहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। और सिर्फ स्ट्रांग होना ही बात नहीं, इसका मतलब ये है कि वहाँ के सैकड़ों लोगों, लाखों लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। सिनेमा खुद नहीं चल जाते, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। तो इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा क्यों है। फिगर्स आपके सामने हैं। और ये सिर्फ इसी का नहीं, मेरे ख्याल से हर एंटरटेनमेंट में जो जितना भी हर डिपार्टमेंट है उन सब का यही हाल है। सियालकोट से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं आज सियालकोट तक ही महदूद रहता हूँ। बचपन से लेके आज तक मैं देखा करता था कि हमारे सियालकोट में, मैं बात कर रहा हूँ मिड 90s की, लेट 90s की और उसके बाद, बहुत ज़्यादा सिनेमाज हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा।
लेकिन हर सिनेमा एक 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 करके मेरी नज़रों के सामने, मुझसे बड़े तो उन्होंने तो जो देखा है सो देखा है, मेरी नज़रों के सामने वो तबाह हो गए। और वो तबाह नहीं हुए, इस मुल्क की आवाम, इस मुल्क का बंदा बेरोजगार हुआ है भाई। लेकिन ये अब कौन समझाए। इस वक्त मैं आपको कुछ सिनेमा हॉल्स की हालत बताऊंगा, इस कैमरे के साथ दिखाऊंगा कि इस वक्त खंडरात बने हैं सिनेमाज। ये जो सिनेमाज मैं आपको दिखाऊंगा, इन पर कुछ देर के लिए बहार आई थी, और बहार बहुत ज़बरदस्त आई थी जब भारत की फिल्में यहाँ पर चलना स्टार्ट हुई थी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2014, 15, 16 की, 17 की, जब इंडियन मूवीज़ आके यहाँ पर चलना स्टार्ट हुई, तो ये जो सिनेमाज हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इनकी रौनक थोड़ी सी बहाल हुई। लेकिन वो जैसे ही मामला रिवर्स हुआ, सिनेमा मालिकान क्या तो वहाँ के मुलाजिम क्या, हर चीज़ मलिया मेट हो गई। पाबंदी लगाना तो बड़ा आसान है, ठीक है, लगानी भी चाहिए पाबंदी, मैं ये नहीं कहता कि पाबंदी क्यों नहीं लगाई, लेकिन आप उसका अल्टरनेटिव इस अवाम को क्या दे रहे हैं, मेरा ये सवाल है। ये दे रहे हैं कि सिनेमा हॉल्स बंद, हर चीज़ बंद। मैं इस वक्त सियालकोट के बिल्कुल अकब में मौजूद हूँ, और ये सिनेमा कहलाता है जी शमा परवाना सिनेमा। ये शमा सिनेमा अलग है, परवाना सिनेमा अलग है। पता नहीं अभी इसका नाम परवाना है या शमा है, क्योंकि यहाँ पर 2 सिनेमाज हुआ करते थे, ये आप देख सकते हैं। एक तो सिनेमा तोड़ के तबाह कर दिया गया है और उसको मैदान बना दिया गया है, ठीक है सर। और ये बेचारा एक सिनेमा मौजूद है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई फिल्म नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। और अगर आप वो दूर से देख सकें, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, वो ताला लगा हुआ है जी। ये सिनेमा की हालत है यहाँ पे मैंने, और ये अंदर से बहुत प्यारा सिनेमा है। ये मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो 70s 80s की ये बिल्डिंग है जो इसका डिज़ाइन बताता है, और बहुत प्यारा सिनेमा है, अंदर से मज़ा आता है आपको, एक विंटेज आपको फील आती है। साथ ही ये सिनेमा था वो तो तबाही हो गया ना, वो तो बात ही ख़त्म हो गई। तो ये सिनेमा की हालत है, ताला लगा हुआ है, फिल्म कोई है नहीं लगने के लिए। मैं बाकी जो सिनेमाज हैं उनके भी सामने जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या हालत है अब इस वक्त। अब मैं अपनी ये दूसरी डेस्टिनेशन पे आया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे सिनेमा तो है कोई नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या लेने आ गया है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सामने ये जो आप खाली प्लॉट देख रहे हैं ना, यहाँ पे किसी ज़माने एक सिनेमा हुआ करता था जिसका नाम था रेक्स सिनेमा, और इसको कुछ साल पहले, आई गेस गालिबन 4-5 साल पहले, मुझे नहीं आइडिया, शायद 6 साल पहले इस सिनेमा को भी तोड़ दिया गया था। इस सिनेमा से मेरी जो पर्सनल याद ये है कि 2007 में इमरान हाशमी की एक फ़िल्म आई थी आवारापन। वो ऐसी फ़िल्म थी जिसका जो एक संगे मील साबित हुई कि भारत की फ़िल्में दोबारा पाकिस्तान में लगना शुरू हुई। वो फ़िल्म जो है इस सिनेमा में लगी थी, और मुझे याद पड़ता है कि उससे पहले मैं कभी भी सिनेमा नहीं गया था, तो एक एक्साइटमेंट भी थी कि इंडियन मूवी लगी है जी एक्सक्यूज़ मी, तो वो मैं देखने गया था यहाँ पर। अलबत्ता उस ज़माने में ही सिनेमा की जो हालत जो थी वो बड़ी बुरी थी, लेकिन ना कोई पिक्चर क्वालिटी थी ना साउंड क्वालिटी थी, लेकिन बस एक शौक़ था कि यार सिनेमा होता कैसा है, क्योंकि मैं उससे पहले कभी सिनेमा गया ही नहीं था। लेकिन अफसोस के बजाय उसको बेहतर करने के, ठीक करने के, इस सिनेमा को भी तोड़ दिया। ये सियालकोट में एक इलाका है कमिश्नर रोड, जिधर सिविल हॉस्पिटल है। वो रोड अगर ये आप सीधा आएँ बाज़ार की साइड पे, यहाँ से टी जंक्शन बनता है, तो टी जंक्शन के बिल्कुल सामने ये सिनेमा हुआ करता था, रेक्स सिनेमा, जो कि तबाह हो गया है। इन सिनेमाज़ की इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अभी तक मैंने आपको 2 सिनेमाज़ दिखाए हैं, और अब जो मैं बाकी सिनेमाज़ दिखाने लगा हूँ ये एक दूसरे से बहुत नज़दीक हैं। अब मैं जिस जगह पे लेकर आया हूँ यहाँ पे 3 सिनेमा इकट्ठे हैं, 3 सिनेमाज़ इकट्ठे हैं। ये देखिए, ये जो सिनेमा है इसको मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा। ये कमिश्नर रोड है, इस सिनेमा का नाम है सिने महफिल। ये जो खंडरात आपको नज़र आ रहे हैं ये है रिमजिन सिनेमा, और वो जो आगे आपको एक सिनेमा की का खंडर एक और नज़र आ रहा है वो है लाज़ार।
लालाजार, रिमझिम सिनेमा और सिने महफिल, इन सिनेमाज़ की आप हालत देखें जी, और बताइए कि हमारे पाकिस्तानी सिनेमाज़ का क्या हाल हुआ है। इस वक्त मैं इन सिनेमा हॉल्स का विज़िट करने आया था, तो यहाँ पे मुझे एक साहब है, उन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनसे बात करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मुनव्वर साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं, ये लालाजार सिनेमा है, ये रिमझिम सिनेमा है और सिने महफिल है, ये आवाम को हमने दिखाया है। तो ये कितने साल से बंद पड़े? मुझे लगता है बंद है ये 7-8 साल से बंद पड़े हुए हैं। 7-8 साल से व्यूअर्स बंद पड़े हैं, और ये तीनों सिनेमा एक ही लाइन में है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी ज़माने में ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री हुआ करे होती होगी, क्योंकि नाम होता था इनका जनाब नाम होता था। और इस वक्त सियालकोट के हम बिल्कुल मिडल में बैठे हैं, ये नहीं कि किसी साइड पे बैठे हैं। आप इसी चीज़ से व्यूअर्स अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्वियसली कोई पागल थोड़ी है कि एक ही लाइन में 3-3 4-4 सिनेमास बना दे। सिनेमास का बिज़नेस अच्छा होगा तो लोगों ने उस ज़माने में इनिशिएटिव लिया था। तो ये क्या आप समझते हैं कि क्यों ऐसे? सर एक तो मुल्क के हालात नहीं अच्छे, ऊपर से जो तो इंडस्ट्री हमारी सारी बंद पड़ी हुई है। इंडस्ट्री बंद पड़ी है, पीछे कोई कारोबार नहीं है, दफ्तर नहीं है कोई, तो क्या लोग देखने फिल्म्स नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, तो क्या लोग देखने आएंगे? बिल्कुल। अब व्यूअर्स, अब आप ये देखें कि ये सिनेमा तो खैर बंद हो गए हैं, लेकिन ये पार्किंग के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, और ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि यहाँ पर ये इस तरह के मोन्यूमेंट्स का, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कई साल पुराने सिनेमा हैं। हमारे होश से पहले होश से पहले के मीन्स के ये 50-60s के सिनेमाज होंगे, और ज़माने में इस पर क्या रौनक होती होगी, लेकिन आज ये खंडर बनते जा रहे हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू। अभी मैंने साहब से बात की, ही वॉज जनरस इनफ कि उन्होंने कहा कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यकीनन जिस तरह उन साहब का नॉलेज था, वो ऐसे ही लगता है कि वो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, या यहाँ पर इन सिनेमाज में जॉब किया करते थे, या आई डोंट नो, लेकिन उनका नॉलेज काफ़ी अच्छा था मूवीज़ के हवाले से। तो ये तीनों सिनेमाज हैं, सियालकोट कमिश्नर रोड पर वाक़ हैं, और तीनों ही बंद हो चुके हैं। ये जी बाहर से इन सिनेमाज का व्यू है, ये लालाजार और ये रिमझिम सिनेमा। मुझे तो खैर बीइंग अ सिटीज़न सियालकोट का, इन सिनेमाज की हालत देख के मुझे तो यकीन कीजिए बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। तो अब मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वो कहलाती है सियालकोट की कश्मीर रोड और कश्मीर रोड पर एक बड़ा ही लेजेंडरी किस्म का सिनेमा हुआ करता था, जिसका नाम था गुलिस्तान सिनेमा। जी हाँ, हुआ करता था, क्योंकि उसको भी मलियामेट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और आपको पता है उसकी जगह क्या बन गया है? क्या बना है उसकी जगह? पेट्रोल पंप बन गया जी। किसी ज़माने यहाँ पर गुलिस्तान सिनेमा होता था अपनी आन और शान के साथ, और उसको तोड़कर हमने क्या बनाया? पेट्रोल पंप बना लिए जनाब। गाड़ियाँ भरी जाएंगी, यहाँ पे पेट्रोल भरा जाएगा उनमें। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, लेकिन पाकिस्तानी कानून में ये है कि आप किसी भी सिनेमा की जगह पे या किसी भी एंटरटेनमेंट वाली जगह पे, किसी भी थिएटर जहाँ पर थिएटर बना हो, या कोई भी जो आवाम की एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, वहाँ पर आप कोई कारोबारी सरगर्मी नहीं कर सकते। कोई और एंटरटेनमेंट वाली चीज़ लेकर आ सकते हैं, उसकी जगह कोई ये पेट्रोल पंप या बिल्डिंग्स वगैरह कमर्शियल बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, मेरे यहाँ जहाँ तक मेरा नॉलेज है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कोई करेक्ट कर दे मैसेजेस में आगे, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है ऐसा ही है। और सियालकोट में क्या हुआ कि इतना अच्छा, इतना बड़ा सिनेमा हॉल को तोड़ के पेट्रोल पंप बना दिया जी। ये कश्मीर रोड है, जो सियालकोट की आवाम है वो तो अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो आउटसाइड सियालकोट मुझे देख रहे हैं उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है, ये सब हालात देखने के बाद सियालकोट के सिनेमाज़ के, कि इसमें कसूरवार कौन है? क्या कसूरवार अवाम है कि जो कहीं ना कहीं ज़हन के अपने किसी गोशे में ये बिठा चुके हैं कि सिनेमा फिल्म अच्छी चीज़ नहीं होती, ये एंटरटेनमेंट हमारे लिए नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पर जाएंगे ही नहीं। इसको चाहे आप गिरा दें, ख़त्म कर दें, इस सकाफ़त को ख़त्म कर दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास और बहुत से जो है ना
यहाँ पर मौके मौजूद हैं एंटरटेनमेंट के, या तो ये हो सकता है, या इसमें हुकूमत ज़िम्मेदार है, हुकूमत वक्त, कि जिसने इस सिनेमा इंडस्ट्री को बचाने के लिए, फ़िल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए कोई इक़दाम नहीं किया, कोई सपोर्ट फराहम नहीं की, कोई फाइनेंसेस फराहम नहीं किए, इस फील्ड को पनपने नहीं दिया गया। क्या हुकूमत ज़िम्मेदार है इस बारे में, या पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग ज़िम्मेदार हैं कि जो टीवी पर आकर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान पहले, यहाँ की आवाम पहले, यहाँ का कंटेंट पहले। बड़ी अच्छी बात है, हम एग्री करते हैं इस बात से इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन आपने प्रैक्टिकल फील्ड में क्या किया है? क्या 5 साल में 1 या 2 फिल्म बनाकर आप पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को बचाने चले हैं, पाकिस्तानी सिनेमाज़ को बचाने चले हैं? अगर कोई ये समझता है तो उसका तो कोई इलाज नहीं। तो जब आपकी प्रैक्टिकल फील्ड में आकर, बातों से हटकर प्रैक्टिकल फील्ड में आकर हम जब आपका देखते हैं कि आपको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है और काम प्रैक्टिकल फील्ड में आपका काम सिफर है, तो हो सकता है आप ही कसूरवार हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल के। इस सवाल का जवाब मैं आप तमाम ऑडियंस पर, व्यूअर्स पर छोड़ता हूं जो इस वक्त मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ये आप डिसाइड करेंगे कि कौन कसूरवार है, और हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी राय दीजिए कि पाकिस्तानी सिनेमाज़ की बदहाली का जो ज़िम्मेदार है वो आप किसको समझते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के इस फ़िक्र भरे वीलॉग के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले वीलॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ध्यान रखिएगा।